समाप्त कर देता। राघव लक्ष्मण को साचा का बदला लिया बिना कब रहता है विश्राम मुझे। जब तक विजय न प्राप्त करूं तब तक जलपान हराम मुझे। ऐ पिताश्री, आज कल प्रातः होते ही उस रामा दल में ऐसा कोहराम मचाऊंगा कि स्वर्ग में बैठे देवता स्वयं देखेंगे कि आज मेघनाथ युद्ध स्थल में कितना ताई कर रहा है। परंतु हे पिताश्री, मैं आज वह कार्य करने जाऊंगा जो आज तक आपको स्वयं नहीं पता है। जिस समय देवताओं पे विजय प्राप्त करके इंद्र को बंदी बनाकर अपने लंका में लाया था, उस समय ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए थे। ब्रह्मा ने कहा, आज से तुम इंद्रजीत के नाम से पुकारे जाओगे। परंतु मैंने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे क्या मिला? उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे बल पर प्रसन्न हूं, मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। उस समय मैंने कहा था, हे ब्रह्मदेव, यदि मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे अजर और अमर कर दो। परंतु पिताश्री, ब्रह्मदेव ने उस समय कहा कि अजर और अमर कोई नहीं हो सकता, परंतु एक उपाय है। जिस समय तुम संकट में हो तो तुम मां नपुंसका के मंदिर में जाकर के शत्रुनाशक यज्ञ करो। तुम्हारी शक्तियों पर विश्वास रहता है। के सामने अपना यही हो, भगवान भोलेनाथ तुम्हारी सदैव रक्षा करे। हेलो बिनाना लक्ष्मण संग जाऊं सब भाई, करम विधन से जग कर जाई। महाराज विभीषण, तुम्हारा विचार अति उत्तम है। राम कीन कपिल सब जग कीन कपिल सब जग विधन सा, जब न उठे तब करहि प्रशंसा, तदपि न उठे धर निकट जाई, लाभ निहत हत चले पराई। ललित सारे भावा को बिहागे, आए जब रामानुज आगे। क्या परंतु लक्ष्मण, बोलो, तुम आज 2 दिन से मरते मरते बचते जा रहे हो, परंतु आज तू स्वयं नहीं बच पाओगे। इससे पहले अपने काका श्री को प्रणाम। अवश्य लक्ष्मण, कितने दिन तक काका विभीषण को बचाते चले जाओगे? परंतु हे लक्ष्मण, उस बार भाग्य ने बचा लिया, उस बार भाग्य ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। है मेघनाथ, है वही शक्तिशाली जग में। मेघनाथ, मैना जो मैना कहती है सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है गले छुरी फिर
भी आती है। अवश्य लक्ष्मण, तो नहीं जानता हूं, मैं वह मेघनाथ हूं, 33 करोड़ देवताओं पे विजय प्राप्त करके इंद्र समेत बांध कर लंका में लाया था। यम कुबेर वरुण सबको बंदी बनाया था। ए लक्ष्मण, जिधर उठाऊं या खंजर उधर मच जाए तुम्हारी, कहीं तुझ पर छोड़ूं तो। मेघनाथ, लंका में तुम वीर कहते हो। मेघनाथ, लंका में तुम वीर कहते हो। ममता छोड़ो प्राणों की, और समझ जाओ वर्षा होती है लक्ष्मण के प्राणों की। अवश्य लक्ष्मण, जो वीर योद्धा होते हैं वह बातें नहीं युद्ध करते हैं। सावधान हो जा, सावधान हो जा मेघनाथ, सावधान। हेलो सभी मात्र आवत देखी क्रोध जन पाला, यही पापी ही मैं बहुत खिलावा। अब तक तो मैं इस पापी मेघनाथ को श्री राम की आन है तो मुझे भी अपने लंका राजधानी की आन है। मैं अपने जीते जीते
तुम्हारा विजय पताका को लंका में नहीं फहराने देंगे, नहीं फहराने देंगे। सावधान मेघनाथ, अब आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता है। श्रीमान श्रीमती परमेश्वरी हमारी सहायता के लिए इस वसुंधरा पे सैकड़ों संकट भी आ जाएंगे, फिर भी आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए सावधान हो जा मेघनाथ। अवश्य लक्ष्मण, जब तुझे इतना है तो आज युद्ध स्थल में मैं आया हूं, या तू रहेगा या मैं रहूंगा। चल सावधान हो जा। जब तक मैं जीता रहूंगा तब तक लंका के तुझे अपना पता रामानुज राम कह असिक विचार सी प्राण। भैया के पास चलते हैं। चले ताकनवार। स्तुति करी सुरे सीधी सिधाई लक्ष्मण और वह स्वयं इंद्रलोक को जीता था, इसलिए बिनु प्रयास लंका राखी दुनिया। आज का युद्ध यहीं पर विश्राम किया जाता है। कल प्रातः होते ही युद्ध का संचालन किया जाएगा। कल का युद्ध अंतिम युद्ध होगा। कल हमारे और रावण के बीच जो युद्ध होगा वह अंतिम युद्ध होगा। वह युद्ध होगा असत्य पर सत्य की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय और अधर्म पर धर्म की विजय। इसलिए कल प्रातः होते ही युद्ध का संचालन किया जाएगा। माता जी दीपक न जलाए। असुर सम्राट लंकाधिराज महाराज रावण की जय, महाराज रावण की जय, महाराज जय शंकर, महाराज जय शंकर। जय शंकर बहादुर, जय शंकर। कहो मेरे लंका के मित्रों, इस समय युद्ध का क्या समाचार चल रहा है? कहीं मेरा ज्येष्ठ पुत्र युवराज इंद्रजीत उन दोनों वनवासी राम और लक्ष्मण पर विजय प्राप्त किए जा रहे हैं? हे महाराज, सामने आए तो भी नतमस्तक हो जाएंगे। हेलो श्रीमान परम
और करता रहा तो बनवासी राम यही सोचेगा कि अब असुर सम्राट त्रैलोक विजेता रावण मुझसे भली प्रकार भयभीत हो चुका है। मेरे लंका के निश्चरों, मेरे पास आओ। तुम समस्त निश्चरों को बुलाया हो, क्योंकि आज उस बनवासी राम अर्थात असुर सम्राट त्रैलोक विजेता रावण का अंतिम युद्ध होगा, जिस युद्ध को देखने के लिए स्वयं आकाश में बैठे देवतागण भी लालायित हो रहे। इसलिए तुम समस्त निश्चरों को यदि मेरे साथ युद्ध स्थल में चलना हो तो अभी इसी समय अपने अस्त्र शस्त्र को लेकर सुसज्जित तैयार हो जाओ और युद्ध में चलने के लिए अतिशीघ्र प्रस्थान करो। यदि तुम समस्त निश्चरों को तनिक भी अपने प्राणों की ममता हो तो अभी इसी समय लंका राजमहल से अपने महल को वापस चले जाएं, क्योंकि असुर सम्राट त्रैलोक विजेता रावण उन दोनों वनवासी बच्चों से अपनी भुजाओं की शक्तियों से शत्रुता का हाथ मिला। वाह मेरे लंका के निश्चरों, वाह मेरे लंका के निश्चरों, मेरे पुष्पक विमान जैसे रथ हो इसी समय सुसज्जित तैयार किया जाए। राम कहाँ है? राम कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? कुलभूषण भयो। महाराज विभीषण, कहे प्रभु। बतलाओ, युद्ध का समाचार बतलाओ। हे प्रभु, हमारे गुप्तचर द्वारा समाचार प्राप्त हुआ है कि जब से इंद्रजीत का वध हुआ है तब से रावण अति क्रोधित में अपने रथ विमान से युद्ध स्थल में लड़ने के लिए आ रहा है। मैं आपसे यही सोचकर विनती करना चाहता हूँ कि आप असुर सम्राट लंकाधीश रावण से किस प्रकार से युद्ध करेंगे। हे प्रभु, नाथिन रथ नहीं तने पद त्राना, कहीं विधि जितब वीर बलवाना। हे प्रभु, आपके पास न रथ है, न आपके चरण पादुका है, न विजय पताका है। असुर सम्राट लंकाधीश रावण से किस प्रकार से युद्ध करेंगे प्रभु, यही मैं सोच रहा हूँ। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जहि जय हुई सो स्यंदन याना। महाराज विभीषण, कहे प्रभु। जिस रथ से मेरी विजय होगी वह कोई दूसरा रथ होगा जो अजय रथ होगा। सौरज धीरज तिहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। महाराज विभीषण, कहे प्रभु। सौर और धैर्य यह दोनों उस रथ के पहिए होंगे। सत और शील उस रथ के ध्वजा पताके होंगे। बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता जो जोरे। महाराज विभीषण, कहे प्रभु। बल विवेक तम और पराक्रम यह उस रथ के 4 घोड़े होंगे। क्षमा और कृपा यह दोनों उस रथ के समान रूपी जोड़ होंगे। और ईश्वर का भजन करने वाला उस रथ का एक चतुर सारथी भी होगा। इसलिए महाराज, कहे प्रभु। जिस भी मनुष्य के पास यह चरणी पंकज सिरनावा, रूप चरणी पंकज सिरनावा।
योद्धाओं पर विजय प्राप्त किया है। उन वीरों ने 25 करोड़ देवता भी बंदी खाने में बंद पड़े हो। आज तुम असुर सम्राट त्रैलोक विजेता रावण के सन्मुख आ जाए। खरदूषण विराध तुम मारा, बधेर दूषण तृष्णा हार किया है, अर्थात हमारे भाई कुंभकर्ण अर्थात पुत्र युवराज इंद्रजीत का भी वध किया है। ज्ञानी पुरुष की नत अर्थात एक विद्वान पंडित की तरह असुर सम्राट तो समय आ चुका है, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। तुझको कोई नहीं रोक राम और ये अपने समस्त बानरी कटक को यहां से लेकर वापस चला जा, अन्यथा आज असुर सम्राट त्रैलोक विजेता रावण के हाथों तीनों लोकों में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो तुझे बचा दे। जय शिव शंभो। राम और रावण का युद्ध होगा। कहीं दूर बचन को भिद सिकंदर, पुलिस समान लाग छाड़े सर, पावक सर छाड़ो रघुवीरा, पावक सर छाड़ो रघुवीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। पुनः जुड़ता रहेगा, इसलिए इसे ब्रह्मा जी का वरदान है। आप 31 बाण एक साथ में मारिए, 20 बाण भुजा में, 10 बाण मस्तक में और 1 बाण उसकी नाभि में मारिए। करने से पहले तुम्हें ही समाप्त कर देता हूँ कुलद्रोही, समाप्त। वाह वनवासी राम, वाह क्या मित्रता निभाई है। परम पुनः राम, यसुर सम्राट त्रैलोक विजेता रावण देखेगा कि तू कब तक अपने प्राणों से खेल के इस विभीषण को बचाता रहेगा। वनवासी राम, कहीं रावण को मृत्यु दंड देते देते तेरे तर्क से सारी शक्तियां विहीन न हो जाए। वनवासी राम, मुझसा योद्धा मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा मुझसा पंडित, त्रिभुवन में और न दूजा है। मैंने अपने 10 मस्तक को काट काट कर शिव शंकर गुरु को पूजा है।
मैं वही यशोर सम्राट त्रैलोक विजेता रावण हूँ, जो स्वयं भगवान भोलेनाथ विनायक सायक चले नानह काल फनीस। तेरा यह अहंकार अब समाप्त होने वाला है। सावधान हो जाओ। सावधान हो जा राम, सावधान हो जा। सावधान हो जा राम। जय चंद्रहार। महाराज विभीषण, आज्ञा करें प्रभु। जाकर अपने बड़े भाई रावण का अंतिम क्रियाकर्म करो। जाओ। जो आज्ञा हो भैया। तुरंत चले कदे सुने प्रभु बचेरा। सागर सिंगा सन बैठारी
जोर पान सब ही सिर नाए। लंका के महाराज विभीषण की, लंका के महाराज विभीषण की जय जय श्री राम, जय श्री राम। सही पे विभीषण प्रभु बनी आए। सही पे विभीषण प्रभु बनी आए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। तब हनुमंत नगर आए। दुनिया बतलाओ ऋषि रघुनाथ। अर्थात समस्त बांद्री कटक सब प्रकार से कुशल मंगल है। हे मैया, समस्त निश्चरों पर विजय प्राप्त कर, यहाँ तक रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ सभी के ऊपर विजय प्राप्त कर। प्रभु आपको अपने श्री चरणों तक बुलाए हैं। हे मैया, आप इसी क्षण प्रभु के श्री चरणों तक पधारे। क्यों नहीं पुत्र, आज तुमने यह समाचार सुनाकर मुझे कृतकृत कर दिए। यदि इसके बदले में मैं तुम्हें इस वसुंधरा पर की कितनी भी अनमोल वस्तु प्रदान करूं, वह भी इस समाचार के आगे ठीक ही है। इसलिए है हनुमान, शीघ्र चलो, जिससे मैं अपने इन नेत्रों द्वारा उन कमल रूपी चरणों की, उन श्यामल शरीर की दर्शन कर सकूं। क्यों नहीं? चलो पुत्र। जय जय श्री राम। तब हनुमान राम पहि जाई। तब हनुमान राम पहि जाई। तब हनुमान राम पहि जाई। तब हनुमान सीता प्रथम अनल महु राखी। हे सीते, कहे स्वामीनाथ। अभी तो तुमको अग्नि को साक्षी मानकर अग्नि की परीक्षा देनी होगी। प्रभु के वचन से सिधर सीता बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म कैलेगी, तावक प्रगति करम तुम देगी। हे लक्ष्मण, तुम्हारा अवतार तो इस वसुंधरा पर धर्म की रक्षा हेतु हुआ है। इसलिए तुम मेरे धर्म आचरण में मेरे लिए सहायक बनो और इसी क्षण अग्नि प्रकट करो, जिससे मैं अग्नि परीक्षा दे सकूं, अपने पतिव्रत धर्म को सत्य कर सकूं। देख राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठी बहुलाए। पावक प्रबल देखि भय देहि, हृदय हरसि नहीं भय कछुतेहि। जो मन बचे क्रम मयूर माही, तजि रघुवीर यान गति नाही। हे अग्निदेव, यदि मैंने मन, क्रम एवं वचन से केवल श्री रघुनाथ जी को ही अपने मन से देवता मानी हो, यदि उनके अलावा पराये पुरुष का स्मरण मात्र भी नहीं की हो, तो हे अग्निदेव, आप तो सत्य और न्याय के देवता कहलाते हैं। आप सबके मनि को गति को जानकर उन्हें न्याय प्रदान करते हैं। उसी तरह मेरे भी मन की गति को जानकर मेरे पतिव्रत धर्म को सत्य करे,
यदि मेरा पतिव्रत धर्म पवित्र है तो हे अग्निदेव, आप इसी क्षण चंदन की बात शीतल हो जाए और मुझे न्याय प्रदान करें। हेलो। हे सीते, आओ। जगतजननी माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी है और पारितोषिक माता सीता के कुशल अभिनय पर हमारी मातृशक्ति की ओर से आरती में अभी 501 रुपए गुप्त दान में सहयोगी प्रदान हुए हैं। जय श्री राम। बोले मृदुल बचन रघुराया। महाराज विभीषण, महाराज सुप्रीम, समस्त वानरी सेना अब इस वसुंधरा पर से राक्षसों का यंत्र हो। अब इस वसुंधरा पर कोई भय नहीं रहा, इसलिए तुम सब अपने राज्य का देखभाल करो। प्रभु जोई कहूँ तो वही सोई सोहा, हमरे होत बचन सुनिमा। तुम सबके बल पर हमने लंका पर विजय प्राप्त किया है, इसलिए तुम सब अब निश्चिंत होकर अपने अपने घर को जाओ। वाह प्रभु वाह, कितने आसानी से आप कह दिए। हे नाथ, हम सबका विचार है कि आपका राज्याभिषेक अपने इन नेत्रों से देखें, इससे आप हम सबको दूर न करें। महाराज विभीषण, समस्त वानरी सेना, तुम सबकी यदि यही इच्छा है तो हम तुम सबको अपने साथ अयोध्या अवश्य लेकर चलेंगे। क्यों नहीं प्रभु, आपकी जय हो, सीते, जय हो। चलो अब से अयोध्या की ओर चलते हैं। विप्र ग्रामोद्योग देखो, क्या वह जगह है जहाँ पर हनुमान अंगद की मारे, रनमही करे निशाचर भारे। देखो, यह वह जगह है। गुरु श्री राम के गले में जयमाला हो और राज्याभिषेक सभी के द्वारा हो, तो जिनसे जो बने 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000, 50 रुपए, जो भी समर्थता हो, आप सभी जरूर सहयोग प्रदान करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। माता रानी दे दिया, मतलब 20 दे दिया, 10 में 500। 14 वर्ष पूरे होने में शेष मात्र का समय रह गया है। यदि 14 वर्ष पूरे होने तक मैं अयोध्या ना पहुंचा तो मेरा प्रिय भाई भरत अपना प्राण
जो भी महानुभाव उधर खड़े हैं। बीतने में शेष मात जो कि आप इस भरत भाग्य को अपने साथ वन में नहीं ले गए भैया। हेलो श्रीमान परम आदरणीय परम सम्माने सीताराम जी पवन जी सोने, जिनका नाम ही पवन है। हे पवन तने अंजनी लाल अपनी तुंद्रा को त्यागो तुम संपूर्ण शक्ति के साथ। देख हनुमान यति हर्षो पुलक गात लोचन जल बरसे। प्रभु श्री राम आने वाले हैं, तो जो भी माताएं बहनें दीपक लेकर आई हैं आप सभी जला दें, और जो वहां से उठ के नहीं आ सकती तो कोई भी बहनें 4-5 और पूरे दीपक जला दें। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। आप जिनके विरह में इतना सोच रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, उनका बहुत दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है? हे बेटे, प्रसन्नता का कारण यही है कि हमारे प्रभु श्री राम 14 वर्ष वन में व्यतीत करके हमारी अयोध्या को वापस आ रहे हैं। क्या आप कृपा करके बतलाएं। आप लोग बीच में जगह छोड़ दे प्रभु श्री रामचंद्र जी की आने के लिए। सभी माता शक्तियों से अनुरोध है कि आप लोग बीच में जगह छोड़ दें। क्या बेटा राम 14 वर्ष व्यतीत करके अयोध्या आ रहे हैं? और सभी लोग अपनी अपनी मोबाइल को जला लें। सभी राम भक्त माता शक्तियां जितने भी लोग आए हैं सभी अपने अपने मोबाइल की टार्च को जला लें। सभी लोग उनकी आगवानी की जाए, उनकी आज्ञा को देते हैं। शीश झुकाओ, राम बोलेगा, बोलो जय विष्णु की नौकरी, राम जी की निकली सवारी। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? यार प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष की बात पढ़ा रहे हैं। सभी लोग दोनों हाथों को उठाते हुए ताली बजाते हुए राम बोलेगा, बोलो जय विष्णु की नौकरी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। अपने मोबाइल पर हाथ लगाएंगे। जय हो, अरे प्रभु श्री राम भगवान की। 14 बरस का वनवास पाया, 14 बरस का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया, धोखे से हरी रावण ने सीता। श्रीमान भरत जी तुनवाल साहब पधारे हो तो मस्त पधारे। श्रीमान भंवरलाल जी, तुलसी राम जी तुनवाल साहब, श्रीमान भरत जी हृदय रूपी बड़े भाई साहब जिनका सबसे बड़ा सहयोग रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि मस्त पधारे, हमारी आवाज उनके शोनों तक जा रही हो तो। भरत जी प्रजापत तुनवाल साहब। धोखे से हरी रावण
रावण ने सीता रावण को मारा लंका को जीता रावण जब जब यो आए तब तब यो आए जब जब ये दुनिया में को बुलाती सवारी राम जी की लीला न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला। सभी माता शक्तियों से अनुरोध है कि आप लोग बीच में जगह छोड़ दें प्रभु श्री रामचंद्र के आने के लिए। आज गली गलियों में भी सजाएंगे, आज भीगे हुए पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फैले जाएंगे। सभी कोई अपना हाथ उठाएंगे, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आए। खुशी छुपाए राम आएंगे। हमारे भरत जी कुंवाल भाऊ जी के घर से मातृ शक्ति आई है। मैं निवेदन करूंगा कि मैं से पधारें। आज गले गले अवधि सजाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फैले जाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फैले जाएंगे। ना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। समस्त वानरी सेना, यह हमारे गुरुदेव जी हैं। तुम सब इन्हें प्रणाम करो। हे भगवान, इन सबके बल पर हमने लंका पर विजय प्राप्त किया है। हे प्रभु, कृपा करके आदेश कीजिए, इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है? प्रकट करें प्रभु, इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है? तूने निज जटा राम विराए, गुरु अनुशासन मान, जिससे कि आपको राजा बनाया जाएगा। आप जो भी मान भाव पधारे हैं सब प्रभु बिलो की मुनि मुनि समस्त प्रजा प्रवासी, आज तक हमें अपने पिताश्री के आदेश से
14 वर्ष का समय वन में व्यतीत किया, परंतु आज हमें अपने पिताश्री के